तो हेलो दोस्तों, राधे राधे, सबका नमस्ते, प्रणाम दोस्तों, दिल से। दोस्तों, इससे पहले आप लोग मेरा वीडियो में न खो जाओ तो चैनल पे नए हो तो प्लीज़ कृपया करें थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे जान, आप लोगों को तो अच्छे से पता है, तो देर किस बात की। अपनी न्यू भाभी के प्लीज़ एक सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिए। तो गाइस, एक बार की बात है जो कि एक बेचारा गरीब बाप थे। गरीब बाप थे। आ उनका बेटी जो थी उतना पढ़ी लिखी थी नहीं, बस इतना कि उससे काम चल जाए। तो बेचारा क्या करते हैं, सोचे हम लोग तो गरीबी में जिंदगी जी ही रहे हैं। बाय द वे, मेरा बेटी एक बच गई है प्यारी सी, तो हम उनको अच्छा घर बर देख के शादी कर देते हैं। शादी करते हैं जिस घर में गैस, तो वहां पे बेचारी लड़की के जो थी सासू माँ थी ही नहीं। ससुर जी थे और एक देवर थे और एक पति थे। तो शादी करके अपने बेटी के कहते हैं कि बेटा अच्छे से ससुराल में रहना, क्योंकि अगर सास रहती कुछ गलती भी कर देगी तो थोड़ा समझा बुझा के चुप हो जाएंगे, लेकिन ससुर वाली बात है तो थोड़ा सा भी गलती होगा ना बेटा तो तुम्हारा वहां पे रहना मुश्किल हो जाएगा। तो अपना मुंह लूर संभार के ससुराल में रहना। बेटी ने बोली ठीक है, माता पिता के बात मान के बेचारे ससुराल जाते हैं। ससुराल जाते हैं तो उनका सास तो थी नहीं, ससुर, बेचारा पति, देवर, सब उनके बहुत ज्यादा दुलार प्यार देते थे। कहते थे अब हमारा घर में भी एक लेडीज आ गई है तो ये घर एकदम घर नहीं बल्कि मंदिर जैसे हो जाएंगे, स्वर्ग जैसे हो जाएंगे। तो आप लोगों को तो दोस्तों पता ही है कि जिस घर में अगर एक लेडीज ना हो तो उस घर के जो हुलिया है एकदम से खराब रहते हैं। और जब ये लड़की जाती है घर में तो बहुत अच्छे से सबके सजा उजा के जो सामान जहाँ रहना चाहिए सही जगह पे फिट कर देते हैं। अब उधर गैस बेचारा पति जो थे, नया नया शादी, तो भी क्या करे, उनको तो काम के लिए बाहर जाना ही था। बेचारा बाहर जाते, काम कर कर फिर रात में आते, फिर अपने पत्नी से दो प्यार भरे बातें करते, जैसे लोग होते हैं संभोग पति पत्नी में, ऐसे ही उनका भी दोस्तों दिन बीतते थे बहुत अच्छे से। ऐसे दिन पे दिन बीतते गए, शादी के करीब करीब दोस्तों 1 महीना हो जाते हैं। बेचारी के अच्छे से पता चल जाते हैं कि हमारा पति कितना ज्यादा अच्छा है, प्यारा है। हमारा देवर जी, हमारा ससुर जी भी बहुत ज्यादा अच्छा है। सब हमसे इतना प्यार करते, अब हम भी, ये हमारा ही घर है, सही तरीके से हम सब चीज के अच्छे से यूज करेंगे और रहेंगे। बेचारी इसी तरीके से अच्छे से अपना घर में रहते थे। आप दोस्तों, बेचारा पति थे, कहते थे हम तो तुम्हें पाके एकदम धन्य हो गए भगवान, तुम मेरी पत्नी के रूप में तो तुम मेरे लक्ष्मी हो। इतना अच्छा हमें अर्धांगिनी मिल सकते हैं जो कि हमने इसका कभी भी कल्पना भी नहीं किए थे। ऐसे करके पति अपना पत्नी के कहते, बेचारी बहुत खुश थी। पति के हर पसंद के बारे में पूछते, जानने की कोशिश करते कि आपका खाना में क्या पसंद है, पहनने में क्या पसंद है। हम नहीं चाहते कि हम कोई गलती करें, आए आप मुझे डांट लगा, इससे पहले ही आप बता दीजिए। तो अपना पसंद के बारे में, पिता के, भाई के, सबके बारे में बेचारा बताते, शेयर करते। दिन भर काम करते, रात में बेपनाह प्यार करते अपना पत्नी से। गैस अब ऐसे ही करके बेचारा के शादी के गैस 6 महीना हो जाते हैं। एक दिन बेचारा घर से जाते तो है पर आते नहीं है। उसका दोस्तों के फोन आते हैं कि देख अब तुम्हारा भाई इस दुनिया में नहीं रहा। बेचारा के एक एक्सीडेंट के कारण मृत्यु हो जाते हैं। आप तो ये बेचारी कहती है कि अभी 6 महीना शादी के ही हुए हैं, हम इस घर में आप कैसे रहेंगे। इस गांव में तो अब हमें कोई रहना नहीं देंगे, क्योंकि हम ही शायद अच्छी नहीं हूँ, करमजली हूँ, ऐसी हूँ वैसी हूँ। तभी तो 6 महीना बाद ही पति छोड़ के चले गए। पता ना इस जमाना के तो ना
बट पिछले जमाना में जरूर हम कुछ ऐसे वैसे किए होंगे। बेचारी अपने भाग के नसीब के बहुत दोस्ते थे, खोजते थे कि ऐसे हमारे साथ कैसे हो सकता है। अब गाइस सब लोग कहते हैं कि यही तुम्हारा सच्चाई है कि तुम्हारा पति इस दुनिया में नहीं है, तुम साकार कर स्वीकार ले। वो बेचारी कहती थी कि नहीं, हमारा पति जिंदा है, एक किसी और का लाश होगा लेकिन मेरा पति जिंदा है। बोला ज्यादा भरम का दुनिया में मत जी, देख ले, यही देख ले, पूरा जिंदगी रह जाएगी बस आखिरी बार। उसका देवर बोलते हैं भाभी चलो देख लो एक बार, आखिरी बार भैया के देख लो। ले जाते हैं, बेचारी फूट फूट के रोती है कि ये सब कैसे हो सकता है, मैं तो इसका कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। तो भाई मृत्यु के बारे में कौन सोचते हैं, लेकिन बेचारी के इतना प्यार करने वाला पति खुद से दूर चले जाते हैं, जो कि कहाँ चले जाते हैं वहां से कभी आ न पाता है कोई भी इंसान। आप बेचारा के सब अंतिम संस्कार करते हैं पूरा रीति रिवाजों से। एक पिता के सामने, एक माता पिता के सामने एक औलाद के दोस्तों मृत्यु हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा दुख होते हैं, पीड़ा होते हैं। वही में पिता का मृत्यु हो जाता माता पिता के, तो बेटा सब लोग जय जय कर देते हैं। तो वहाँ बाप के कंधा पे बेटा चढ़ते हैं और चले जाते हैं। आप गाइस बहुत अच्छे से उनका अंतिम संस्कार करते हैं ताकि आत्मा के शांति मिले। पूरा गांव वाला के बेचारी तो दुखी थी, तो भी बोला कि गांव में तो यही होते हैं कि जब भोज भात बारह बरन के खिलाते हैं तभी उसका आत्मा के शांति मिलते है, उसका आत्मा एकदम तीर्थ होते हैं। तो उनका भाई पिता सब बेचारा के जय जय करके भोज भात दुनियादारी कर देते हैं। अब ये लड़की सब नए मेहमान सब आते हैं, उनको समझाते हैं कि तुम इस भरम से निकल जा बेटा, तुम क्या करेगी, क्या शादी करेगी। बोली आप, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम अभी परेशान हूँ, हैरान हूँ, आप लोगों का यही बात पड़ा है। लेकिन उनका जो देवर थे बहुत उनसे प्यार करते थे, सोचते थे कि हम अगर शादी करेंगे तो काश हमें ऐसा पत्नी मिले भी या ना मिले, भविष्य में मिल भी नहीं सकता है, दिया लेके भी खोजेंगे तो। बेचारी जिस कोना में पड़ी रहती वहां पे रोती रहती। अब उनका जो विरोध थे उनका देवर के देखा नहीं जाते, एकदम पति के तरह उनसे प्यार करते कि देखो भाभी, मैं हूं ना, भाई नहीं है तो क्या है, मैं आपको पूरा जिंदगी हाथ थामने के लिए तैयार हूँ, क्या आप मेरा हाथ थामने के लिए तैयार हो। भाभी कहती कि देखो हम सोच भी नहीं सकते इसके बारे में। तो कहते तुम्हें सोचना चाहिए, ऐसे अकेले जीवन यूं ही कब तक तुम बिताओगे भाभी, आपसे मेरा दुख देखा नहीं जाता। अब गाइस इधर दोनों का प्यार थोड़ा थोड़ा जारी रहता। अब उधर सारा काम धाम खत्म होने के बाद सब मेहमान चले जाते। अब ये लड़की बोली कि हमें अब अपना मायके चले जाना चाहिए। ससुर बोला कि देखो बेटा, घर का इज्जत घर में रहता है तो ही अच्छा लगता है। जो मैं चाहता हूँ, तुम मेरी बहुत ही ज्यादा प्यारी बहू हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे छोटे बेटा से शादी कर लो, क्योंकि घर में दो जवान आदमी रहेंगे तो टोले मोहल्ला के लोग जो है सोसाइटी के बातें बनाएगा। इससे अच्छा कल हो के कुछ हो न जाए अनहोनी, इससे अच्छा तुम बेटा शादी कर लो। अगर पति पत्नी तुम दोनों बन जाओगे तो किसी का उंगली उठाने का, कीचड़ उछालने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा बेटा, जो तुम शादी कर लो। बोला क्या पिताजी, कम से कम उनका साल भी तो लगने दीजिए। आप बोला ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि तुम ही मेरी घर की बहू रहो। ऐसे करके पति के 1 साल पूर्णे देते हैं दोस्तों। ताले दोनों प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ सूतना बैठना खाना पीना सब हो करते थे। पति वो बेचारी सोचती थी कि हम थोड़ी दिन देखते हैं अपना देवर के, कि क्या हमारा पति जितना हमसे प्यार करते थे उतना ये हमसे कर पाएंगे या करेंगे, या झूठे 2 दिन 4 दिन के लिए दिलासा दे रहे। तो बेचारी झूठों के ख्यालों के दुनिया में नहीं जीना चाहती थी, भरम के दुनिया में।
तो भी 1 साल तक बेचारा जो उनका देवर थे एकदम पूरी तरीके से गाइस ख्याल रखते हैं। पूरा बेचारे के एकदम मन मान जाते हैं, दिल मन मान जाते हैं कि हाँ ये हमारा पति बनने के योग है। तो जाके बेचारी क्या ही करती, उनसे शादी कर लेते हैं दोस्तों। अपना सुखी सुखी परिवार जिंदगी बिताते हैं, जो कि एकदम हैप्पी हैप्पी रहते हैं दोस्तों। तो आप लोग क्या कहना चाहते हो दोस्तों, कमेंट करके जरूर